हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू ADRGS एकेडमी डेली 10 करेंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 हाल ही में आयोजित किया गया। कहां पर? बर्लिन, जर्मनी। जर्मनी में आयोजित इसका आयोजन किया गया और इसकी जो थीम है, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक परिभाषित वर्ष, ये इसकी थीम है। अगली महत्वपूर्ण घटना क्या है? भारत फ्रांस सैन्य उप समिति बैठक 21, ठीक है, 21वीं बैठक आयोजित की गई। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य उप समिति बैठक है। इसका आयोजन किया गया कहां पर? भारत में किया गया, न्यू दिल्ली में एयरफोर्स स्टेशन पर। बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आशीष बोहरा, एयर वाइस मार्शल भारत की तरफ से, और एरिक पोल्टियर, मेजर जनरल फ्रांस की तरफ से। उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, साथ ही रक्षा संबंधों को मजबूत करना। आगे देख लेते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 हाल ही में इसका आयोजन किया गया। 3rd संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है, 3रा संस्करण। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई में। आयोजन स्थल आप जरूर ध्यान में रखिए। आयोजक देख लेते हैं, तो आयोजक क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया। इसी मंत्रालय को 2020 से पहले क्या बोला जाता था? जहाजरानी मंत्रालय, ठीक है, 2020 से पहले। और अब इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज या पत्तन, पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। GMIS अर्थात ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उद्देश्य देख लेते हैं, तो वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य निवेश के माध्यम से भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत से मंचों के बीच ब्लू इकोनॉमी के बीच की बात की जाती है। ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है, वो आपकी समुद्री अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आगे देखते हैं। माडी हाल ही में चर्चा में रहा। माडी है क्या? देख लेते हैं। गरबा गीत है, ठीक है, गरबा गीत है, ठीक है, गुजराती में लिखा गया है। और गुजराती गरबा क्या, कहाँ की कल्चरल पहचान है? गुजरात की ही पहचान है। लेखक है इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सिंगर जिन्होंने इसे गाया है वो है दिव्य कुमार, ठीक है। दिव्य कुमार के द्वारा गरबा गीत माडी को गाया गया है। हाल ही में नवरात्रि के समय पे में इसे लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक अन्य गरबा गीत भी लिखा गया है, उसका नाम है गरबो। गरबो, ठीक है, एक अन्य गीत है जिसे ध्वनि भानुशाली ने आवाज दी है। आगे देखते हैं। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2023। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2023 GPI मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया है। भारत की रैंक है 45। टोटल कंट्रीज जहां से डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो है 47। तो आउट ऑफ 47 भारत की रैंकिंग है 45, जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, काफी बुरी रैंकिंग है। टॉप रैंकर्स देख लेते हैं, तो टॉप रैंकर्स में है आपके नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड पहली पोजीशन पर, सेकंड पर आइसलैंड है और थर्ड पर है डेनमार्क। लास्ट की बात करें तो अर्जेंटीना है, ठीक है, 47। यहाँ पर आप नीदरलैंड को याद रख सकते हैं, अन्य इतनी जरूरी नहीं, पर हाँ एक नजर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में टॉपर को छोड़कर सेकंड या थर्ड से शुरू कर देते हैं, ठीक है। हैदराबाद ई-प्रिक्स हाल ही में चर्चा में है, और चर्चा का कारण है कि इसकी घोषणा की गई है FIA और फार्मूला ई के द्वारा। ये भारत में आयोजित की गई जाएगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हैदराबाद ई-प्रिक्स, ठीक है। हैदराबाद ई-प्रिक्स का 2य संस्करण आयोजित हो रहा है, ठीक है। हैदराबाद में इससे पहले भी हो चुका है, ओवरऑल दूसरा नहीं है, हैदराबाद ई-प्रिक्स का दूसरा संस्करण है। कब होगा ये? फरवरी में 2024 में आयोजित होगा। और एक अच्छी खबर क्या है इसकी तरफ से कि भारत के भी एक रेसर इसमें डेब्यू कर रहे हैं, जेहान दारूवाला। क्या नाम है? जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला महिंद्रा रेसिंग की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का। तो ये भारत के लिए काफी गौरवमयी क्षण है, क्योंकि भारत के रेसर इस रेस में भाग ले रहे हैं। इंटरनेशनल सेफ डे, ठीक है, 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और इसकी थीम है ग्रोइंग ग्रेट सेफ्स, ठीक है। और इस सेफ दिवस को मनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई? डॉक्टर बिली गैलाघर के द्वारा। आगे देख लेते हैं। कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट KIA बंगलुरु, ठीक है, ये हाल ही में चर्चा में आ गया। देखते हैं क्यों चर्चा में आ गया कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पंक्चुअलिटी में विश्व में प्रथम स्थान इसको मिला हुआ है, और ये रिपोर्ट जारी की गई है सीरियम के द्वारा। सीरियम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट, ठीक है, मंथली रिपोर्ट है ये। और लगातार 3 महीनों से कैंपागोडा दुनिया में पहला सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट के रूप में स्थापित हो गया है, ठीक है। टॉप 3 में देख लेते हैं, तो कैंपागोडा पहली पोजीशन पर है, जैसा कि आपने देख ही लिए। दूसरे पर है सॉल्ट लेक, ठीक है, सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? USA में है। USA में कहाँ पर? उटा प्रांत का एक शहर है,
सॉल्ट लेक सिटी, और ठीक वहीं का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। थर्ड में फिर से भारत को गौरव मिलता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद की तरफ से। ठीक, तो ये हो गया एयरपोर्ट पंक्चुअलिटी रिपोर्ट। ऑपरेशन चक्र 2, अगली घटना देख लेते हैं। ऑपरेशन चक्र 2 इसका किसके द्वारा इसे लॉन्च चालू किया गया? तो सीबीआई का है ये ऑपरेशन। किससे संबंधित है? साइबर क्राइम के खिलाफ देशव्यापी अभियान है ये, ठीक है, साइबर क्राइम के खिलाफ। और वह मुद्दा क्या है इसमें देख लेते हैं। इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड के मामले में अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट की शिकायत की गई थी, जिसमें भारत सरकार ने एक्शन लिया है और सीबीआई ने पूरे देश में छापे मारे हैं, 11 राज्यों में 76 स्थानों में। ठीक है, कॉल सेंटर के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में ये घटनाएं की जा रही थी, ये अंजाम दिए जा रहे थे फ्रॉड के मामले। आगे देखते हैं, तो आपदा प्रबंधन पर गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023, ठीक है, ये अवार्ड दिए गए हैं, इनकी घोषणा हुई है। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड आपदा प्रबंधन पर घोषित हुए हैं, अन्य कई कैटेगरी पर भी दिए जाते हैं, तो आपदा प्रबंधन पर देख लेते हैं। आरईसी लिमिटेड, ठीक है, महारत्ना कंपनी है, ठीक है, महारत्ना कंपनी है आरईसी लिमिटेड, इसको मिला हुआ है। और आरईसी है क्या? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट सेक्टर की क्या है? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को बोलते हैं पीएसईज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। और उसी में कैटेगरी होती है नवरत्ना, महारत्ना, ठीक है, मिनी रत्ना की, उनके क्षमता के अनुसार, उनके प्रोडक्टिविटी के अनुसार, उनके लाभ के अनुसार, उनके निवेश के अनुसार। ठीक है, प्रभावी आपदा जोखिम मूल्यांकन रणनीतियों के लिए अवार्ड दिया गया है, प्रभावी आपदा जोखिम मूल्यांकन रणनीतियों के लिए दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा स्थापित ये अवार्ड है। आरईसी के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और तो महारत्ना है, पीएससीज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी आपको पता है। और हाँ, याद रखिए पीएससीज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नहीं होते, स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। जैसे यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश में अगर आप अवस्थित हैं तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का नाम आप सुनते हैं। तो ये क्या है? आपका राज्य स्तर का पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। केंद्रीय स्तर में आपने देखा है आरईसी क्या है? केंद्रीय स्तर का है, एनटीपीसी हो गया, एसबीआई हो गया, केंद्रीय स्तर के पब्लिक सेक्टर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आरईसी आता है, ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। और साथ इसकी कैटेगरी क्या है? एनबीएफसी, ये बिजली बनाता नहीं है बल्कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में वित्त पोषण का काम देखता है, विकास के कार्य को देखता है। जो भी डेवलपमेंट के कार्य होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट लगते हैं, उनका जो फाइनेंसिंग होती है, वो सारे काम इसके द्वारा देखे जाते हैं। तो ये रही आज की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं। निश्चित रूप से आप इनसे जुड़े रहिए। अगर आपको लाभ हो रहा है, इस कंटेंट से लाभ हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।